बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू ब्रिलियंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है CSS यूनिट्स एंड वैल्यूज़। इससे बनेगा हमारा वेबसाइट परफेक्टली रिस्पॉन्सिव। कल जो पढ़ा था रिस्पॉन्सिवनेस वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, वो हमने सिर्फ डिज़ाइंस के बारे में जाना था कि हम डिज़ाइंस को किस तरह चेंज कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा ना। आज हम पढ़ेंगे कि हम इजीली हर जगह पे फ़ॉन्ट्स को या वैल्यूज़ को या विड्थ्स को लेंथ्स को किस तरह इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ ही मिनट्स का काम है। ठीक है क्या? तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कल का, और रिव्यू तो कर रहा हूँ, पहले आप लोग जान लो। ये जो आई बटन आता है ऊपर, ये कोई ऐड नहीं होता, ये मेरी इस वीडियो का लिंक होता है। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो का सजेशन आप लोगों को मिल जाएगा। बस फिर आप एक्सेस करके मेरी कल की वीडियो भी देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। ठीक हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं सेशन 8 का। आज का सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा तकरीबन CSS कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे स्यूडो कोड्स और आफ्टर और बिफोर इफेक्ट्स वगैरह रह जाएंगे, वो जल्दी हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, वो बस आसान हो जाता है। अच्छा, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड, हाँ हमने जाना था कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वो कल की वीडियो में है, मैंने बताया हुआ है। लर्न हाउ टू यूज़ मीडिया क्वेरीज, किस तरह यूज़ होते हैं मीडिया क्वेरीज, ये बताया था। सिंटेक्स बताया था। एडेप्ट लेआउट्स फॉर मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप, और हाँ कि मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए वो लेआउट किस तरह एडेप्ट करता है। ठीक हो गया? प्रैक्टिस यूजिंग मिन वेट और मैक्स वेट की कहानी की थी। ओरिएंटेशन के बारे में बताया था और कंडीशंस के बारे में जो एंड लगाया था। ठीक हो गया? एक्सप्लोर मोबाइल फर्स्ट वर्सेस डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोचेस, मतलब इसके बारे में जाना था कि हम मोबाइल फर्स्ट क्यों यूज़ करते हैं और डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोचेस हम क्यों यूज़ करते हैं। बिल्ड अ रेस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो लेआउट जस्ट नेविगेशन कंटेंट बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, ये आप लोगों को प्रैक्टिस दी थी कि आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया? डिस्कस कॉमन पिटफॉल्स लाइक ओवर यूजिंग, हाँ आपको बताया था कि ज़्यादा ब्रेक पॉइंट्स यूज़ नहीं करने और फिक्स्ड यूनिट्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने थे, लेकिन फिक्स्ड यूनिट्स के बारे में कल मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, इसलिए आज बता रहा हूँ। ठीक हो गया? आज का जो सारा लेक्चर है वो फिक्स्ड यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स के बारे में है। तो कोई आया है? नहीं आया कोई भी? अच्छा, एक है, वेलकम ब्रो। तो स्टार्ट करते हैं CSS यूनिट्स एंड वैल्यूज़। CSS यूनिट्स क्या हैं? आप लोगों ने मुझे कई जगहों पे यूज़ करते हुए देखा होगा कि कहीं पे मैं विड्थ 20 पिक्सल दे देता हूँ, तो कभी 500 पिक्सल दे देता हूँ, कभी 50 पिक्सल, कभी मैं परसेंटेज में देता हूँ कि 10%, 20%, शायद मैंने कई बार VWVH भी यूज़ किया हो, रैम भी शायद यूज़ किया हो। तो वो सब है क्या जो मैं यूज़ करता रहता हूँ, तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो जो है कंसेप्ट्स टू कवर, जो कंसेप्ट्स हम आज कवर करेंगे वो है व्हाट इज CSS यूनिट्स, क्या है, आर एंड देयर रोल इन कंट्रोलिंग लेआउट, और हाँ इनका किरदार क्या है हमारे लेआउट को सेट करने में, टाइपोग्राफी और स्पेसिंग वगैरह। ठीक हो गया? एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में जानेंगे जो कि PX, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, और ये PCB पॉइंट्स के लिए ही यूज़ होता है। फिक्स्ड मेजरमेंट डोंट स्केल विद द व्यू पोर्ट, हाँ ये बात है कि अब चूंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है तो ये फिक्स्ड वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हो सकती। अगर ये मेरे लैपटॉप पे 12 पिक्सल है तो ये मेरे फ़ोन पे भी 12 पिक्सल होंगे, लेकिन मेरे फ़ोन का 12 पिक्सल कुछ और होगा और मेरे लैपटॉप का 12 पिक्सल कुछ और होगा। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। 2K रेजोल्यूशन इन पिक्सल्स, ये देखें 2K रेजोल्यूशंस जो हैं वो टिपिकली रिफर्स टू डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑफ 2560, मतलब 2560 पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय 1440 पिक्सल्स, आल्सो नोन एज क्वाड HD। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी का स्क्रीन जो है वो 2K होगा, किसी का 4K होगा, किसी का 1080 पिक्सल होगा, डिपेंड्स ऑन दैट कि किसी का स्क्रीन कितना है। अब लेट्स सपोज 2560 पिक्सल्स है मेरे स्क्रीन पे, मैं अपने वेबसाइट को लाइव कर देता हूँ, खैर है कुछ नहीं होता, समझाने के लिए। लेट्स सपोज ये जो मेरे पास ये जो वाइट स्क्रीन है
ये है 2560। तो इसके 12 पिक्सल कितनी जगह में आएंगे? इसकी 12 पिक्सल आएंगे थोड़े एक छोटे से कॉर्नर में। क्यों? कहीं पे 2560 और कहाँ पे 12। ठीक हो गया, मेरी बात ये है। और फिर अगर दूसरा स्क्रीन आए जो हो 1080 पिक्सल यानी 1080, तो उसके मुकाबले में 18 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या 12 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट यूज़ नहीं करते हैं। देखें, एक बार सुने, एक बार फिर से सुने। ये है 2580। ठीक हो गया, ये है 2580 ना, हाँ ये 2560 हो गया। ठीक हो गया। तो अगर इसका 1 इंच है तो वो कुछ इतना है, जो कि तकरीबन इतना पड़ रहा है। सही हो गया। मैं बता दूं एक बार, पिन किधर गया? आया, पिन भी काम नहीं कर रहा सही से। तो इसका 2580 का 12 पिक्सल कुछ इतना पड़ेगा। सही हो गया, 560 सॉरी। ये देखें, आई होप सो आप लोगों को सही से दिख रहा हो, कुछ इतना दिखेगा। सही हो गया। लेकिन अगर ये 1080 हो जाए तो 1080 का 12 पिक्सल कितना पड़ेगा? 1080p। सही हो गया। और 12 पिक्सल। अब देखें, ऊपर वाले बॉक्स को देखें और नीचे वाले को देखें, साइज सेम है लेकिन स्क्रीन साइज चेंज हुई ना। तो कहीं पे हमारा जो बॉक्स होगा वो छोटा दिखेगा, कहीं पे बड़ा दिखेगा। सही है, मेरी बात कहने की बात ये है। ठीक हो गया। तो हम अगर एब्सोल्यूट यूज करेंगे तब हमारे पास कुछ इस तरह का सीन बनेगा। सही हो गया। तो ये सीन ना बने इसलिए हम क्या यूज करते हैं? रिलेटिव यूनिट्स। रिलेटिव यूनिट्स कौन से हैं? परसेंट, EM, रैम, VW, VH, Vmin और Vmax। ठीक हो गया। Vmin Vmax क्या है? ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। ये मिन मैक्स वाली बात है जो मैंने कल की थी। सही हो गया, जो मैंने कल रिस्पॉन्सिवनेस में की थी वो वाली बात है। और Vmin और Vmax ना बहुत रेयरली यूज़ होता है, आज तक मैंने यूज़ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया Vmin Vmax। ठीक है क्या? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव यूनिट्स इन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ये भी हम समझेंगे। द कैल्क फंक्शन, कैल्क मतलब कैलकुलेशन फंक्शन, कंबाइनिंग डिफरेंट यूनिट्स टू क्रिएट डायनेमिक वैल्यूज, हम जानेंगे सब कुछ जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स, यूज रैम फॉर, चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, डॉट कंटेनर। सही है क्या? इसके अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ दूसरा, या पी लगा लेता हूँ डायरेक्ट, पी। सही है क्या? इसमें मैं लिखता हूँ लोरेम, कुछ ज़्यादा ही हो गया, खैर है। मैंने इसको लोरेम दे दिया है, पता नहीं कितने वर्ड्स, आई डोंट नो। लिंक करते हैं अपने CSS को, लिंक CSS डॉट स्लैश स्टाइल स्लैश क्रिएट फाइल। मार्जिन 0 कर देते हैं, 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सही हो गया। चलो एंटर करके आते हैं नीचे। सबसे पहले पिक्सल्स की कहानी सुनते हैं। जो हमारे पास P में जो पैराग्राफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 16 पिक्सल। यकीन नहीं आ रहा? चलो देख लेते हैं। पैराग्राफ कितना दिख रहा है? कुछ इतना ही दिख रहा है ना। सही हो गया। इसको मैं 16 पिक्सल एक बार फिर से दे देता हूँ, 16 पिक्सल। देखिए उतना ही दिख रहा है। लेट्स सपोज मैं इसको 18 पिक्सल कर दूं, 18 पिक्सल। ओहो, थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ, अब देखें मैं कहानी जो कर रहा था, इधर ज़्यादा अप्लाई नहीं होगी, ये फ़ोन का किस्सा है। तो आई होप सो ये फ़ोन में दिखें, iPhone SE। देखें फ़ॉन्ट बड़ी हो गई है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इससे छोटा फ़ॉन्ट कौन सा होता है? Pixel 7। देखें फ़ॉन्ट छोटा हो गया है, लेकिन ये देखता है स्क्रीन के पिक्सल्स को। मेरे स्क्रीन के पिक्सल जितने भी होंगे ये उतने दिखेंगे। ठीक हो गया। iPad Air और छोटे हो गए हैं, क्यों? उस पर पिक्सल ज़्यादा होते हैं iPad में। सही हो गया।
सरफेस प्रो, इसमें पिक्सल आईपैड से भी ज़्यादा होते हैं, तो और भी छोटे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये हर जगह 18 पिक्सल की ही आज मैंने अपनी वॉइस नहीं सुनी, मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? हाँ हाँ, आज तो बड़ी तेज़ आ रही है। सही हो गया। ये कहानी समझ गए होंगे आप कि ये एब्सोल्यूट रहता है हर जगह पे। ये डिपेंड करता है कि स्क्रीन पे अगर पिक्सल ज़्यादा होंगे, स्क्रीन पे अगर पिक्सल ज़्यादा होंगे तो ये छोटे दिखेंगे, स्क्रीन पे अगर पिक्सल कम होंगे तो ये बड़े दिखेंगे। तो फ़ोन पे पिक्सल कम होते हैं तो ये बड़े दिखेंगे, लैपटॉप पे पिक्सल ज़्यादा होते हैं तो ये छोटे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है स्क्रीन में कितने पिक्सल्स हैं। अब आटे में नमक कम होता है ना, क्यों? क्योंकि नमक तो थोड़ा सा होता है और आटा ज़्यादा होता है। वो बस उसी से ज़रा इसको रिलेट करने की कोशिश करें कि ये 18 पिक्सल जो है ये 2560 में कितना होगा। मतलब ज़्यादा आटा होगा और थोड़ा नमक डालेंगे तो पीका पीका सा लगेगा ना। फिर उसी आटे को हम कम कर देंगे और बेशक नमक उतना ही हो तो फिर बराबर लगेगा। फिर उस आटे को और भी कम कर दे और नमक फिर से 18 पिक्सल नमक डालें और उसको टेस्ट करेंगे तो फिर नमक ज़्यादा लगेगा। तो वही कहानी है। टैबलेट मीडियम साइज़ आटा, लैपटॉप ज़्यादा साइज़ का आटा और मोबाइल थोड़े साइज़ का आटा। तो थोड़े साइज़ के आटे में 18 पिक्सल नमक डालेंगे तो ज़्यादा नमकीन लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। टैबलेट अगर मीडियम साइज़ है और उसमें 18 पिक्सल का फ़ॉन्ट लगाएं तो मज़ा आएगा। लेकिन डेस्कटॉप अगर 2560 पिक्सल का आटा है और उसमें 18 पिक्सल नमक डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कम लगेगा। सही हो गया? तो बस सही है, कोई रियल एग्जांपल बना और बस बन गया। सही हो गया। अच्छा, पिक्सल की कहानी ये हो गई। अब जो दूसरी है वो है किसकी है? वो इंच और मिलीमीटर वगैरह की होगी। हाँ, इंच। तो कितने इंच का साइज आपने लेना है वो हम बता देते हैं। इधर किधर, इधर किधर, इधर इधर के 18 इंच का स्पेस ले लो। इंच कितना होता है आप लोगों को पता होगा कि इंच कितना होता है, बड़ा होता है कि नहीं? 1 इंच इतना ही होता है। तो ये कितनी साइज लेगा? ये देखें, इसने वाकई में इंच का साइज ले लिया है। ये देखें, तो ये फिर हमेशा इतना ही रहेगा। देखें, जितनी विड्थ इसने अभी ली है इधर भी उतनी ही ली है, तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो इंच भी यूज़ ना करें। हाँ, रेयर केसेस में यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आपकी कुछ इस तरह कंडीशन बन सकती है, लेकिन बड़ी सोच समझ कर। ठीक हो गया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना होता है? जितना भी होता है उतनी स्पेस ये भी ले लेगा कि 18 सेंटीमीटर की स्पेस ले लो। cm 18 सेंटीमीटर की। एक लेटर, ये एक लेटर का साइज़ जो है, इसकी विथ हाइट सब कुछ 18 सेंटीमीटर के आसपास ही है। ठीक हो गया? 18 सेंटीमीटर ही है। चलो देखते हैं किस तरह। सेलेक्ट करते हैं इसको, इस पी को सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट साइज देखिए 18 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? दिख रहा है हमें। अच्छा, दूसरा हमारे पास है मिलीमीटर। अब ये सारे जो है ये एब्सोल्यूट है। इसमें अगर इंच और सेंटीमीटर और मिलीमीटर को यूज़ ही करना है तो इससे अच्छा है कि पिक्सल ही यूज़ कर दो, सबसे आसान है। मैं बता रहा हूँ कि ये एब्सोल्यूट यूनिट से ये रिलेटिव में हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये हमारे वेबसाइट का बेड़ा गर्क कर देंगे। आज हम जानेंगे रिलेटिव यूनिट्स जो कि हमारे सही में काम के हैं। तो चलो डायरेक्ट उसी पे कूद पड़ते हैं। इनका मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया कि इसका किस्सा क्या होता है। सही हो गया? ठीक हो गया? जाएं आगे, चले जाते हैं, चले जाते हैं। इसको ज़रा मैं सही सही कर दो। पिक्सल। सबसे बात आती है परसेंटेज की। अब परसेंटेज में मैं इसे क्या कहूँगा? सिंपल सी बात है कि जितना स्क्रीन है, जितना भी स्क्रीन है उसका कितने परसेंट आपका साइज होगा। मैं एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा और भी वो कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एंटीक वाइट, बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कर देता हूँ। सही हो गया? ठीक हो गया? मैं इसको कहता हूँ कि जो आपकी विड्थ है, इसकी विड्थ अभी फ़िलहाल कितनी है? 100% है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने सारी जगह पकड़ी हुई है। मैं इसे कहता हूँ कि आप स्क्रीन के 50% विड्थ ले लो, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो मैं इसे कहता हूँ कि विड्थ 50%।
ये देखें स्क्रीन के हाफ तक आया और बस इतना ही रहा। अब देखें मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, अब भी 50%। मैं स्क्रीन इससे भी किधर गया, रिस्पॉन्स 50% ही रहेगी हमें हमेशा। सही हो गया, वही सॉरी फॉर दैट। हाँ देखें ये हमेशा 50% ही रहेगी। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अच्छा तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ परसेंटेज की। तो आपने बताना होगा कि आपने लेट सपोज मैं इसे कहता हूँ कि आप स्क्रीन की 80% वेट ले लें, तो ये 80% रहेगा हमेशा, हमेशा 80% रहेगा। ठीक हो गया, इसकी बात, ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। सही हो गया। फिर बात आती है ईएम की। ईएम की कहानी बड़ी मज़ेदार है, बड़ी मज़ेदार मज़ेदार। में ये डिपेंड करता है अपने पेरेंट एलिमेंट पे, पेरेंट ब्लॉक पे, पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट डिव, पेरेंट जो भी इसका पेरेंट है उस पे डिपेंड करता है। किस तरह, कुछ इस तरह कि लेट सपोज ये जो पी है, ये में जो कंटेनर है, कंटेनर, इस कंटेनर को मैं कहता हूँ कंटेनर बाई, कंटेनर बाई किधर हो, कंटेनर बाई। आप में जितने फॉन्ट्स आएंगे चाहे वो जो भी हो, अब उसकी साइज होगी, कितनी साइज रखें, नीचे कितनी है ना, 18 पिक्सल। सही है, नीचे भी 18 पिक्सल है। आपके अंदर जितने भी पी आएंगे, जो कुछ भी होगा, जितने भी फॉन्ट्स आएंगे, उसकी साइज होगी कितनी, 18 पिक्सल। सही हो गया। चलो देखते हैं कि उतनी है कि नहीं। हाँ 18 पिक्सल है। चलो मैं इधर से हटा देता हूँ इसको, अभी भी 18 पिक्सल है। सेट हो गया, ये बात समझ आई। अब ये ईएम जो है ये पेरेंट पे किस तरह डिपेंड करता है, पेरेंट पे कुछ इस तरह डिपेंड करता है कि मैं इसे कहता हूं कि आप फॉन्ट साइज ले लो, आप फॉन्ट साइज ले लो कितनी, 1 EM। अभी भी उतनी है, अभी भी उतनी है, कुछ नहीं पड़ा फर्क। अच्छा क्यों, ये तब फर्क पड़ेगा ना जब मैं ये 1 EM को बढ़ाऊंगा, 2 कर देता हूं। अब देखें साइज क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि ये टोटली डिपेंड करता है अपने पेरेंट पे। सही हो गया। किस तरह, जब इसके पेरेंट का साइज है 18 पिक्सल और मैंने इस पे लिखा कि 2 EM, तो इस 18 पिक्सल को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जो भी आंसर आएगा, अब इधर आंसर आ रहा है 36, तो अब इस फॉन्ट की साइज होगी 36 पिक्सल। यकीन नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। ये मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया, इसकी साइज कितनी है, 2 EM। वेट अ मिनट, कंप्यूटेड में देखते हैं। और इसको सिलेक्ट करो, किधर गया, बैकग्राउंड इसमें होता है सबर, बॉर्डर। हबीबी नाराज हो, ये देखिए 36 पिक्सल, देखा। अब लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ 20 पिक्सल, तो नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। क्यों, क्योंकि इसका सन है और कंटेनर इसका पेरेंट है, तो ये पेरेंट को देखेगा और उसके दुगना हो जाएगा। सही हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40। ये देखिए और भी बढ़ गया, इधर साइज भी बढ़ गई। सही हो गया। ईएम की यही कहानी है, ये देखेगा अपने पेरेंट को कि अगर मेरा पेरेंट 10 पिक्सल दे रहा है मुझे, तो मैं इसके दुगना हो जाऊंगा, 20 पिक्सल हो गया। चलो मैं इसको कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाओ, मल्टीप्लाई बाय 5, ये 50 पिक्सल हो गया, 10 5 50। सही हो गया। बस यही कहानी है ईएम की, ये डिपेंड करता है अपने पेरेंट पे। कोई भी नहीं देख रहा माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा अब बात आती है रैम की। रैम क्या करता है, अब ईएम जो है वो तो पेरेंट पे डिपेंडेंट है, रैम जो है वो रूट एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। रूट एलिमेंट कौन सा है, देखते हैं। ये जो है ये तो सन है, इसका पेरेंट ये है, इस डेफ का पेरेंट ये है,
और इस बॉडी का पेरेंट कौन है? HTML। तो HTML क्या हुआ? रूट एलिमेंट। सही हो गया, क्योंकि सब जो है, सब का बड़ा जो है वो HTML है। तो ये डिपेंड करता है टोटली HTML पे या रूट एलिमेंट पे। REM, स्पेलिंग भी REM है। किस तरह डिपेंड करता है? लेट सपोज मैं इसे कहता हूं, जो कंटेनर है इसको जाने देते हैं फिलहाल के लिए। मैं HTML को कहता हूं कि HTML बाई अब हो जाओ 20 पिक्सल का। ओहो सबर सबर, इस तरह नहीं, फॉन्ट साइज भी लिखते हैं। 20 पिक्सल का हो जाओ ना। और ये EM मैंने लिया है। ये EM जो है, ये EM अब ये डिपेंड करता है अपने पेरेंट पे जो कि दिया है मैंने 20 पिक्सल। अगर मैं इसको 10 कर दूं, ये देखेगा हमेशा अपने पेरेंट को। ये देखिए छोटा हो गया, हमेशा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, जहाँ पे आखिर में इसको फॉन्ट साइज मिला। देखो क्या हुआ इधर, जब मैंने 20 दिया था तो इधर क्या हुआ था? इधर कुछ यूं हुआ था कि ये जो P है जो कि इधर है, ये P, ये आया अपने कंटेनर के पास, पेरेंट के पास, कंटेनर के पास आया। इसके पास फॉन्ट साइज क्या है? इसके पास फॉन्ट साइज है ही नहीं फिलहाल, क्योंकि ये कमेंटेड है। अच्छा, इसके पास नहीं है। तब ये गया बॉडी के पास। बॉडी के पास फॉन्ट साइज क्या है? ओहो, बॉडी के पास कोई फॉन्ट साइज नहीं है, क्योंकि बॉडी डिफाइन ही नहीं है फिलहाल। फिर ये गया HTML के पास। HTML के पास जब पहुंचा P, उसको उधर मिला 20 पिक्सल। तो जैसे ही 20 पिक्सल मिला तो EM ने क्या किया कि इस 20 पिक्सल को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। सही हो गया। तो कितना मिला हमें? 5 2 5, हाँ सही हो गया, 100 मिला। तो देखते हैं कंप्यूटेड में, फॉन्ट 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 100 पिक्सल, ठीक हो गया। तो ये कुछ ये कहानी हुई। अब जैसे ही मैं इसे कहता हूं कि आप रेम हो जाओ, तो क्या हुआ? अभी भी 100 पिक्सल है। क्यों? क्योंकि ये रूट एलिमेंट है ना। ओह सॉरी, क्या कह रहा है? सही है सही है, ये बात की कहानी है। काम कर रहे हैं बस, हमारे लिए फिलहाल ये काफ़ी है। कंप्यूटर में और फॉन्ट साइज क्या है? 100 पिक्सल। अब जब ये रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, अब हम चेक करते हैं पेरेंट को। पेरेंट को चेक करते हैं। इधर मैंने 10 देता हूँ ताकि ये 50 पिक्सल हो जाए, और ये जो है इसको मैं 20 दे देता हूँ, 120 दे देता हूँ कि 120 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है। जो भी होता है कमेंट कर दो, मुझे नहीं आता, मैं मैथ्स में वीक हूँ। ये तो छोटे हो गए हैं। क्यों? ये तो 50 पिक्सल हो गए हैं, जबकि इसके पेरेंट के पास तो है 120 पिक्सल। तो 120 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये हमेशा रूट एलिमेंट को ही देखता है, ये पेरेंट पेरेंट नहीं मानता। ये कहते हैं मेरे बाबा, मेरे जो अजदाद हैं मैं उनकी मानता हूँ। सही हो गया। तो ये हमेशा अपने रूट एलिमेंट को ही देखता है। कौन देखता है? रेम। EM क्या करेगा? अब लेट सपोज मैं इसको EM देता हूँ, तो EM क्या करेगा? EM जाएगा डायरेक्ट कंटेनर के पास और 120 मल्टीप्लाई बाय 5 करेगा। जो भी आंसर आएगा तो वही इसकी फॉन्ट साइज होगी, कुछ इस तरह। तो EM और रेम आप लोगों को आई होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। कोई है इधर? हाँ, एक बंदा है जो कि चला गया है। मैं एक चीज़ बताता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितनी होती है? 16 पिक्सल। तो हम चाहते हैं कि 1 रैम जो है वो 16 पिक्सल हो जाए। तो वो हम किस तरह करेंगे? तो हम गूगल से पूछते हैं कि व्हाट इज़ 16 पिक्सल ऑफ 1 रैम। तो ये कैलकुलेट करके बता देगा कि in CSS 1 RAM is equivalent to 16 pixel when the root font size is set to the browser default which is 16 pixel। नहीं, ये परसेंटेज में होना चाहिए, हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए, क्योंकि 16 पिक्सल जो है वो तो
एब्सोल्यूट है ना, तो हमें एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, हमें रिलेटिव चाहिए। 16 पिक्सल इन परसेंटेज। फॉर, ओहो मेरे हाथ साथ नहीं दे रहे। व्हाट इज 16 पिक्सल परसेंटेज फॉर वन रैम? सही हो गया। वन रैम इज 1.6%। ओहो, अब इसको मैं क्या बोलूं? परसेंटेज, आई थिंक 16 टू 62.5%। 62.5%। हाँ 62.5% ही होते हैं, मैंने अपने वेबसाइट में यूज़ किया है, सबर करो मैं भूल जाता हूँ। शहीर अली वेब 1.25.app। इसके स्टाइल्स में जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसके सोर्सेज में जाओ, इसके CSS में जाओ, स्टाइल ये आया। हाँ 62.5% जो है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। तो इधर जैसे ही मैं 62.5% करूँगा फ़ॉन्ट साइज़, तो ये 16 पिक्सल के बराबर हो जाएंगे। अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? 1 रैम 5 रैम मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 5, 16.5 पिक्सल मल्टीप्लाई बाई 5 रैम, जो भी आता है वो इसने ले लिया खुद ही, पता नहीं क्यों। सेव तो हो गया है। हाँ बस अब ये जो है 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल, इसकी कुछ कैलकुलेशन है वो मैं भूल गया हूँ, वो छोड़े बस। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं किसके पास? आगे जाते हैं रैम और EM हो गया, परसेंटेज भी हो गया। VWVH, VWVH की कहानी आसान है। वो कुछ इस तरह है कि VW मतलब जितना भी आपका स्क्रीन है उसका वेट जितना भी है इतनी वेट ले लो। कितनी वेट? कुछ इस तरह कि अपनी स्क्रीन की 2VW मतलब ये जो पूरा स्क्रीन है इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब आप जान गए होंगे कि किस तरह। ये जो स्क्रीन है, पेन किधर गया, इसको आप कुछ इस तरह से 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इस तरह। सही हो गया। जैसे ये 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक हो गया, तो मैं इसे मैंने अभी कहा कि विड्थ के जो भी 100 पार्ट्स बने उसके 2 पार्ट्स फॉन्ट साइज को दे दो। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं ये फॉन्ट साइज को मिल जाएंगे। सही हो गया। कुछ इस तरह से देखिए आंसर इसका। क्यों नहीं लिया इसने? फॉन्ट साइज 2VW। हाँ स्क्रीन छोटा होगा ना। अब देखें, हमेशा जो भी स्क्रीन है वो ये है, इतनी स्क्रीन है ओके आपकी, हमेशा से पिन दे दो ना, ये आपकी स्क्रीन है। सही हो गया। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखें स्क्रीन छोटा हो रहा है, मतलब वो लाइन को देखे लाइन छोटा हो रहा है तो फॉन्ट साइज भी छोटा हो रहा है। देखिए 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 देखिए, फॉन्ट साइज भी छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइड करके उसके मुताबिक ही साइज लेता है हमेशा। सही हो गया। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। हाँ जी, अभी मैं इसको ज़रा बढ़ाता हूँ, 5WVW करता हूँ, तो ज़्यादा बढ़ गया है। अभी इसको देखते हैं तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा और छोटा और बड़ा भी होता रहेगा। सही हो गया। ये भी रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं इसको। अगर फ़ॉन्ट साइज से समझ नहीं आई, अगर नहीं आई, तो चलो वेट से समझाता हूँ कि 80VW ले लो। 80VW, जैसे ही इसने 80VW लिया तो ये भी 80% की तरह ही रहेगा, हमेशा स्क्रीन का 80% ही पकड़ेगा। अच्छा, अब जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो उसको हमेशा वेट, लेट्स सपोज मैं बना रहा हूँ एक वेबसाइट, तो मैं HTML को ही टारगेट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए मैं HTML को टारगेट कर देता हूँ और इसको कहता हूँ कि जो आपकी वेट है वो 100VW होगी। हम HTML में वैसे कहते नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मान लो कि हमने कह दिया है। या जो मेरी बॉडी है, मैं बॉडी को कह देता हूँ
कंट्रोल एक्स, जो बॉडी है, बॉडी बाई, आप विथ हमेशा 100 VW लोगे। तो अब क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे कभी भी वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। किस तरह? चलो मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको मैं 120 पिक्सल कर देता हूँ, अब तो दिखेगा शायद। हाँ, मैं ओवरफ्लो नन कर देता हूँ। ओवरफ्लो का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हिडन। कंट्रोल शिफ्ट आई, और ये जो 120 है मैं इसको पिक्सल में दे देता हूँ ताकि ये एब्सोल्यूट दिखें। तो इसको 1200 px कर देते हैं, कम हो गया। 1500 पिक्सल, ओहो अब भी कम है। 1900, अब भी कम है। 2200, नहीं ज़्यादा हो गया। हाँ, 1200 पिक्सल कर दिया है मैंने अब। और ये जो ओवरफ्लो हिडन है इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखें, अगर ये स्क्रीन से निकल रहा हो ना, अब तो नज़र आ रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ जी, इधर देखें, इधर देखें। अगर स्क्रीन से ये निकल रहा है ना, तब भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ 120 पिक्सल 5। अगर फ़ॉन्ट साइज़ हमारे स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ये तो ओवरफ्लो हिडन की वजह से स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा ना। हाँ, अभी भी नहीं आ रहा। ये तो नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। एनीवन वाचिंग? 3 कंकरेंट व्यूअर्स हैं, इसकी समझ किसी को है ये क्यों आ रहा है मेरे साथ? क्या नहीं? लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। मैं देखता हूँ ये। अच्छा, ये तो जाएगा। हाँ, ये जाएगा। क्यों? ये क्यों जाएगा? ये क्यों? ये इसलिए जाएगा ना कि हमने विड्थ ज़्यादा दे दी है। हाँ, यही वजह हो सकती है। यही वजह है कि हमने विड्थ ज़्यादा दे दी है। ये हमेशा अपने जो एलिमेंट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेगा। हाँ, ताकि वो सब के सब दिखे। हाय अब्दुल हादी, हाँ जी अब्दुल हादी भाई, की हेलो, कितने थे, किधर थे, किधर थे? लाइक कर दो। एड एज मॉडरेटर, मैनेजिंग मॉडरेटर सेव। तुम ही हो ना, किसी और को ना बना दूं? वीडियो क्यों काम नहीं कर रहा? स्क्रॉल बार क्यों नजर आ रहा है? ये 100% से क्यों बढ़ रहा है? कर दी है। अच्छा अच्छा, विथ 2200 पिक्सल्स। अब स्क्रॉल बार नजर नहीं आएगी, बेशक फॉन्ट की साइज जितनी भी हो। लेकिन पहले क्यों आ रही थी? चलो, ये बस बाद में फिर प्रोजेक्ट में कवर हो जाएगा। फिलहाल के लिए VWVH की बस कंसेप्ट समझ लो कि VW जो है ये स्क्रीन के विड्थ को नापता है। मतलब आपने अगर 2 VW लिया है तो स्क्रीन के विड्थ का 2%, अगर आपने 80 VW लिया है तो स्क्रीन का 80%। ठीक हो गया? और इसी तरह हाइट भी है कि अगर आपने 80 VH ली है तो ये स्क्रीन का कुछ इस तरह से हाइट देते हैं। ओहो, हेड नहीं, हाइट, HEI। आप स्क्रीन का 80 VH ले लो, VH। तो ये जो है स्क्रीन का 80% हाइट ले लेगा, कुछ इस तरह से। और ये अब इससे नहीं बढ़ेगा, जो पहले बढ़ रहा था अभी नहीं बढ़ेगा। ये देखें, और नहीं कम होगा, हमेशा 80
VH और VW ही रहेगा। अगर मैंने VW दिया होता तो इसको मैं VW कर देता हूँ 80 VW। तो ये 80 VW रहेगा और वेट जो है वो VH रहेगा हमेशा। सही हो गया? आई होप सो समझ आई होगी। दूसरी बात क्या? दूसरी बात जो है वो होती है वी मिन और वी मैक्स की। वी मिन क्या होता है? वी मिन का मतलब है कि व्यू पोर्ट जो भी छोटा हो उसके मुताबिक रहो। किस तरह? किस तरह? अब मेरा लैपटॉप है, ये मुझे लैंडस्केप में नज़र आता है। लैंडस्केप, मेरा पेज किधर गया? ये आया। लैंडस्केप कुछ इस तरह होता है, ठीक हो गया? तो इसमें कौन सा छोटा है? विड्थ जो है वो इधर से इधर तक है और हाइट जो है टॉप टू बॉटम है। तो टॉप टू बॉटम छोटा है ना, तो ये डिपेंड करेगा टॉप टू बॉटम पे। फिलहाल के लिए कुछ इस तरह से कि मैं इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ जो है वो टॉप टू बॉटम 80 VW। मेरा छोटा कौन सा वाला है? छोटा वाला ये है। हाइट कम है ना, हाँ, तो 80 वी मिन देता हूँ। तो ये देखेगा कि अब इसकी हाइट जो है वो कम है। तो अगर वो कम है तो ये इसी तरह रहेगा। व्यू पोर्ट मिनिमम हाइट है तो वो 80 ही रह जाएगा, कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा से VH कर देता हूँ। अब देखें, अब भी उतना ही है। क्यों? चलो मैं वी मैक्स यूज़ करता हूँ। अब जैसे मैं वी मैक्स यूज़ करता हूँ 80 वी मैक्स, 80 वी मिन और 80 वी मैक्स का क्या फ़र्क है? वी मिन देखता है कि जो साइज, मतलब जो भी लेंथ है वो कम है स्क्रीन की। अगर वो टॉप टू बॉटम इसकी लेंथ कम है तो वो टॉप टू बॉटम वी मिन में ले लेगा। अगर वी मैक्स में देखेगा कि कौन सी बड़ी है, तो लैंडस्केप मेरी बड़ी है तो उसके मुताबिक दिखेगा, कुछ इस तरह से। ये देखें, आई होप सो समझ आई होगी। नहीं आई तो दोबारा देखें। मिनिमम में क्या करेगा? मिनिमम में देखेगा। अब मेरा फ़ोन तो इधर है सॉरी देखें, पोर्ट्रेट कुछ इस तरह है, तो इसमें हाइट ज़्यादा है। मिनिमम कौन सा है, छोटा कौन सा है? विड्थ। तब डिपेंड करेगा यह विड्थ पे, कौन सा? वी मिन। और अगर आपका हाइट कम है कुछ इस तरह और विड्थ ज़्यादा है, तब मिनिमम कौन से पे डिपेंड करेगा? तब वो हाइट पे कुछ इस तरह डिपेंड करेगा कि जो छोटा है उस पे ही डिपेंड करेगा। वी मैक्स क्या करता है कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो मैक्सिमम पे डिपेंड करेगा, कि मैक्सिमम जो भी है उस पे डिपेंड करेगा। और अगर इस तरह हो तो फिर मैक्सिमम विड्थ है तो तब विड्थ पे डिपेंड करेगा। सही हो गया? वी मिन वी मैक्स का ये कहानी है, बस इतनी सी, और कुछ नहीं है। हाँ जी, और क्या रहता है? अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। एब्सोल्यूट और रिलेटिव की कहानी मैंने कह दी है कि एब्सोल्यूट हमेशा उतना ही रहता है जितना हमने दिया होता है, और रिलेटिव ये होता है कि वो डिपेंड करता है स्क्रीन पे और डिवाइसेस पे। सही हो क्या? कैल्क फंक्शन अब क्या है? कैल्क फंक्शन कुछ इस तरह है। ये बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है, बड़े मज़े का फंक्शन है। चलो देखते हैं क्यों। मैं सबर कमेंट कर दो। मैं इसको कहता हूँ, नीचे आ जाओ, कि आप हाइट्स ले लो। कितनी? 100%। 100% ज़्यादा हो जाएगी, VW दे देता हूँ 100 VH, सॉरी। अब ये टॉप टू बॉटम 100 VH है। सही हो गया? मैं इसे कहता हूँ कि तुम कमरे के इस सिरे से उस सिरे तक चले गए हो, लेकिन अब मैं इसे कहता हूँ कि 10 स्टेप्स या 10 कदम उस दीवार से पीछे आ जाओ। तो किस तरह कहूँगा? तो वो मैं कुछ इस तरह कहूँगा कि मैं कैलकुलेट का फंक्शन लगाऊंगा, इसकी कंट्रोल X, कैलकुलेट का फंक्शन लगाऊंगा। मैक्सिमम में से देता हूँ कि तुम्हारे पास मैक्सिमम कितना है? 100 VW। सही हो गया? VW इसने ले लिया है। अब मैंने इसे कहना है, नहीं VW नहीं, सॉरी VH। अब मैंने इसे कहना है कि आपने, जब आप टॉप टू बॉटम आ गए हैं, अब जब आप दीवार के पास पहुंच गए हैं कमरे के, उससे 10 कदम पीछे आ जाओ। तो मैं किस तरह कहूँगा? -10 VH। सही होगा? तो जैसे ही मैं -10 VH लगाऊंगा तो ये 10 कदम वापस आ जाना चाहिए था। स्पेस लगाते हैं, देखें 10 कदम ये नीचे से ऊपर चला गया। अब ये हमारे काम कहाँ पे आता है?
ये हमारा वेबसाइट का मेन सेक्शन बनाने में बड़ा काम आता है। अब हमने नेवबार को जो भी विड्थ दी है, लेट्स सपोज मैं एक नेवबार कॉपी कर देता हूँ जो मैंने आप लोगों को पिछले सेशंस में बना के दिया था। कोड माइनस आर, कोड माइनस आर लिख लो भाई, आर डॉट डॉट। हाँ जी, नेवबार हमने कौन से सेशन में बनाया था? नेवबार हमने आई थिंक इसमें बनाया था। हाँ ये रहा। तो ये हेडर कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, सेशन 9 index.html, इधर हेडर पेस्ट कर देते हैं और इसी नेवबार का स्टाइल भी कॉपी कर देते हैं। कंट्रोल सी, स्टाइल और नीचे कमेंट जो कि मैंने स्निपेट बनाया था, सॉरी मैं इसकी वीडियो भूल गया। हेडर का मैंने किस्सा सेट कर दिया, सेशन 6 या सेशन 9, हाँ सही हो गया। तो बंद हो जाओ। अब जो है सही हो गया, हेल्पलाइन खुल जाओ। हाँ हमारे पास, ओहो पोर्ट बंद हो गया। हमारे पास नेवबार आ गया है। नेवबार की विड्थ हाइट कितनी है? हेडर का हाइट मैंने किधर दिया हुआ है? हाइट मैंने कहीं दिया ही नहीं, तो मैं से हेडर को मैं हाइट दे देता हूँ कि आप हाइट ले लो, HEI हाइट ले लो आप 50 पिक्सल की। कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी? कम हो गई है, 90 पिक्सल। 90 पिक्सल की हाइट ली। अब देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना। तो ये स्क्रॉल बार ख़त्म करने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ऊपर वाले का थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि पता चले कि अलग अलग हैं। सही होगा। अब देखिए स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। तो ये स्क्रॉल बार ख़त्म करने के लिए मैं इस कैलकुलेट में लिखता हूँ कि -10 VH की जगह मैं लिख देता हूँ कितना हाइट दिया, 90 पिक्सल। तो ये 90 पिक्सल में यहाँ से उठा के कंट्रोल C और इधर अब 100 VH के 90 पिक्सल जितना भी होगा ये पीछे आ जाएगा, तो स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाएंगे। देखा, कैलकुलेट इसलिए काम आता है। लेट्स सपोज मैंने इसको दिया है 20%, ज़्यादा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन स्क्रॉल बार फिर भी नज़र नहीं आएगा। अब देखें, हाँ 20% थोड़ा कम है, 40 कर देते हैं। स्क्रॉल बार नज़र आने लगा, क्यों, क्या हुआ? अभी भी हाइट 40%, 40 VW दे देते हैं। H जैसे VH40 इसने लिया, मैंने इसको कहा कि पैराग्राफ बाई अब 40 VW माइनस कर दो। H, सॉरी मैं VW बोल रहा हूँ, ये VH है। हाँ जी, अभी पैराग्राफ का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, फ़ॉन्ट साइज़ में 4 कर देता हूँ। देखें सही आ गया। तो ये इसके काम आता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हाँ जी हरी, समझ आई? कैलकुलेट बड़े मज़े का फंक्शन है, पहले पता था तुम्हें क्या नहीं? टू कंकरेंट व्यूअर है। अच्छा अब क्या रहता है? कुछ नहीं रहता होगा, आई नो, सब तो कर दिए है। विजुअल एक्सप्लेनेशन हो गई, व्हाट इज सीएसएस यूनिट्स, ये हो गया, ये भी हो गया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स, की पॉइंट्स। अच्छा, यूज रेम फॉर कंसिस्टेंट स्केलेबल टाइपोग्राफी। हाँ मैंने आपको बताया कि मैं भी रेम यूज़ करता हूँ, आप लोग भी रेम यूज़ किया करें। रेम बड़ा ज़बरदस्त है, ये रूट पे ही डिपेंड करता है, पेरेंट्स को भी नहीं देखता। यूज़ पर्सन फॉर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल लेआउट्स, हाँ ये बॉक्सेस में यूज़ किया करें, डिव्स में यूज़ किया करें, ठीक हो गया। यूज़ VW फॉर फुल स्क्रीन सेक्शंस एंड रिस्पॉन्सिव हीरो एरियाज, ताकि आप में आपकी स्क्रीन में वो स्क्रॉल बार नज़र ना आए, उसके लिए VW और VH यूज़ किया करें। कंबाइन कैलकुलेट विद रिलेटिव यूनिट फॉर प्रैक्टिस पोजीशनिंग एंड स्पेसिंग, ताकि आप लोगों के साथ तो ना बता, अच्छा मैंने बताया था। तो ये बस इस तरह से
कैलकुलेशन का फंक्शन मैंने आपको यूज़ करके बता दिया ताकि आप लोगों के कैलकुलेट हो जाए सारे साइजेस। अगर आपने एक जगह पिक्सल में दिया है, दूसरी जगह आपने रैम में दिया है, तीसरी जगह आपने परसेंट में दिया है, और अब आपको पास एक ऐसा डिव आया जो कि उन सब को बिगाड़ रहा है, तो आप कैलकुलेट जो जितनी भी आपको मैथ्स की कैलकुलेशन आ सकती है वो कैलकुलेट करके उनको बता दो, तो वो आपके चाहते हुए जितना आप चाहते हैं उतना ही विड्थ या स्पेस ले लेगा। ठीक हो गया। प्रैक्टिस आइडियाज, अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस? क्रिएट अ वेब पेज सेक्शन वेयर हेडिंग स्केल विद रैम, पैराग्राफ यूजिंग एम, layout with percent, a hero section is set to 100 VW height, VH, or a content box width is set using calculate function of 60% minus 40% pixel। ठीक हो गया। एक कंटेंट बॉक्स जिसमें आप कुछ भी लिख दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, गलतियाँ क्या करते हैं जिससे हमने बचना है? कीप यूनिट यूसेज कंसिस्टेंट अक्रॉस योर प्रोजेक्ट। हाँ, ये नहीं करना कि एक जगह आपने एक यूनिट दे दिया तो दूसरी जगह दूसरा। किस चीज़ को? फॉन्ट्स को। आपने फॉन्ट्स का साइज तकरीबन तकरीबन सेम रखना है हर जगह पे। डिपेंड करता है कि बटन में कितना है और लिंक्स में कितना है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने पैराग्राफ के जो फॉन्ट्स हैं उसमें भी आपने फ़र्क किया हो। सही हो गया। वो आप लोग ज़्यादा कोशिश किया करें कि रिलेटिव ही हो, एक ही तरह हो। टेस्ट रिलेटिव यूनिट्स एट डिफरेंट जूम लेवल्स फॉर एक्सेसिबिलिटी। हाँ, रिलेटिव को आप चेक किया करें कि ऐसा ना हो कि आपका रिलेटिव जो है वो डेस्कटॉप में किसी तरह दिखे और मोबाइल में किसी तरह दिखे। आप इस तरह पॉइंट, आप इस तरह जगह चूज़ किया करेंगे रैम में जो कि हर जगह पे प्रॉपरली नज़र आता हो। ठीक हो गया। बी अवेयर ऑफ EM मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट। ठीक हो गया। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, EM जो मल्टीप्लाई होता है पेरेंट के साथ, उसको आपने गौर और फिक्र करनी है कि अब मैंने इसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक हो गया। यूज़ रैम फॉर ग्लोबल टाइपोग्राफी फॉर ईजियर स्केलिंग। हाँ, रैम यूज़ किया करें। HTML में एक बार कह दो कि 62.5% फॉन्ट साइज़ है, फिर आप जितना भी रैम दोगे तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक हो गया। प्रैक्टिस एक्टिविटी। हाँ, ये टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स है जिससे आप लोगों ने बचना है। ये कुछ इसी तरह होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। प्रैक्टिस एक्टिविटी टास्क, बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव यूनिट डेमो पेज। ठीक हो गया। क्रिएट अ मल्टीपल सेक्शन विद पिक्सल, परसेंट, एम, रैम, VW, VH एंड कैलकुलेट। ठीक हो गया। मेक अ रिस्पॉन्सिव हीरो सेक्शन दैट ऑलवेज फिल द स्क्रीन हाइट। ठीक हो गया। हमेशा वो स्क्रीन का साइज ही ले, चाहे स्क्रीन की जो हाइट है वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हीरो सेक्शन ने पूरे स्क्रीन को कवर करना है, उससे बाहर नहीं निकलना। यूज़ कैलकुलेट टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट स्पेस बिटवीन साइड बार एंड मेन कंटेंट। हाँ, आपने साइड बार को कोई स्पेसिफिक स्पेस दे दी है, तो अब आपका जो मेन सेक्शन है वो आपके स्क्रीन के विड्थ से बाहर ना जाए। आपने कुछ इस तरह विड्थ देनी है इन दोनों को कि अगर बस ओवरफ्लो ना हो, सिंपल इज दैट, ओवरफ्लो ना हो। बोनस टास्क, कंबाइन यूनिट्स विद मीडिया क्वेरीज फॉर एडवांस्ड रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। ठीक है क्या? अगर करना है तो करो, बोनस टास्क है, मजा आएगा। अगर नहीं करना तो बस। रैप अप एंड Q&A। लर्न द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट और रिलेटिव CSS। हमने जाना कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट CSS यूनिट्स में क्या फ़र्क है। EM, रैम, VW, VH, परसेंट एंड कैलकुलेट के बारे में जाना। अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई यूनिट्स इन टाइपोग्राफी, स्पेसिंग एंड लेआउट्स, ये हमने जाना। एक्सप्लोर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर चूजिंग यूनिट्स इन द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। एक्सप्लोर बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाँ वो तो मैंने आपको बताया ना कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी आप लोगों ने। मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि ये क्या आ गया बीच में। और कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कलरिंग के बारे में, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया था। हमने हेक्स पढ़ा है, RGB पढ़ा है, RGBA पढ़ा है, HSL पढ़ा है, HSLA भी पढ़ा है। कल थोड़ा सा ओपेसिटी के बारे में और वन टू यूज़ ईच फॉर्मेट वगैरह, मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। एडिंग ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स विद मॉडर्न कलर वैल्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। ठीक हो गया, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो बस ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि ख़त्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे हेक्स, RGB, RGBA, HSL, HSLA, ओपेसिटी वगैरह, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। तो बस जुड़े रहिए, खुश रहें, आबाद रहें, मज़े से रहें, एंजॉय करते रहें,
और मस्त मगन रहें अपने लाइफ में। हैव अ गुड टाइम। हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।